यमन में भारतीय नर्स को सजाए मौत। फांसी, गोली या पत्थर, सजा कैसे मिलेगी? जाने यमन का कानून और सजा का प्रोसेस। यमन में केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। निमिषा पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। भारत सरकार निमिषा को बचाने के लिए प्रयासरत है और 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। यमन गृह युद्ध की चपेट में है, जहां हुती विद्रोही गुट देश की बैकडोर संभालता है। इसी गुट के राजनीतिक परिषद ने निमिषा को मौत की सजा दी। यमन में मौत की सजा का तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। भारत में दोषी को फांसी दी जाती है, लेकिन यमन में मौत की सजा गोली मार कर भी दी जाती है। चलिए आपको प्रक्रिया बताते हैं। मौत की सजा की प्रक्रिया। दोषी को पहले कंबल में लपेट दिया जाता है, फिर ऑटोमेटिक राइफल से उसकी पीठ पर कई राउंड फायरिंग की जाती है। गोली लगाने से पहले एक डॉक्टर निशान लगाता है ताकि जल्लाद बुलेट को दिल पर निशाना लगाए, जो रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरे। यमन की मौत की सजा से जुड़े कानून। आर्टिकल 477। मौत की सजा पाए व्यक्ति को हर समय पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। आर्टिकल 478। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा पर लिखित रिपोर्ट महाभियोजक को भेजी जाती है, जो राष्ट्रपति को सूचना देता है। आर्टिकल 479। देश के राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई मौत की सजा लागू नहीं होगी। आर्टिकल 484। गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म और उसके 2 साल तक सजा नहीं दी जाती, जब तक बच्चे की देखभाल के लिए कोई दूसरा व्यक्ति न मिल जाए। आर्टिकल 485। मौत की सजा गोली मार कर दी जाएगी। इसी आर्टिकल के तहत निमिषा को सजा मिली। आर्टिकल 487। पत्थर मारने की सजा देने के नियम। जब तक दोषी की मृत्यु न हो जाए, उसे पत्थर मारा जाएगा। आर्टिकल 488। मृत्युदंड या पत्थर मारने की सजा पाए शव के दफनाने का खर्च सरकार वहन करेगी, जब तक कोई रिश्तेदार इसका अनुरोध ना करे। निमिषा प्रिया, जो कि केरल की रहने वाली हैं, 2018 में नर्सिंग का कोर्स पूरा किया, लेकिन केरल में नौकरी नहीं मिली। यमन में नर्सिंग के बेहतर अवसर देख वहां गई और सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू की। यमन में गृह युद्ध शुरू होने से पहले निमिषा ने टॉमी थॉमस से शादी की, जो ऑटो चालक थे। उनके यहाँ एक बेटी हुई, जिसे बाद में टॉमी अपने साथ केरल ले गया। वहीं यमन में गृह युद्ध की स्थिति बनी। निमिषा ने यमन में खुद का क्लिनिक खोलने की सोची। स्थानीय कानून के अनुसार विदेशी को व्यवसाय खोलने के लिए यमन के नागरिक के साथ साझेदारी करनी होती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी से हुई, जो यमन का नागरिक था। मेहदी ने साझेदारी के लिए सहमति दी और दोनों ने 2015 में क्लिनिक शुरू किया। मेहदी ने क्लिनिक की कमाई छिपानी शुरू की और निमिषा व उसके परिवार को प्रताड़ित करने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त किया ताकि वो भारत न जा पाए। पुलिस से मदद मांगने पर निमिषा को हिरासत में लिया गया। 2017 में जेल के एक वार्डन ने निमिषा को सलाह दी कि वो मेहदी को ड्रग देकर बेहोश करे और भाग जाए। निमिषा ने मेहदी को ड्रग दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने शव के टुकड़े कर एक टैंक में डाल दिया और फरार हो गई। 1 महीने बाद निमिषा को यमन से गिरफ्तार किया गया। 2024 में उसे फांसी की सजा मिली। यमन में मौत की सजा की कानूनी प्रक्रिया और तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ फांसी और गोली दोनों तरीके से सजा दी जाती है और इसके लिए कड़े नियम कानून हैं, जो राष्ट्रपति की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की सजा के बाद लागू होता है। निमिषा प्रिया का मामला इस सब की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच एक विदेशी महिला की जिंदगी दांव पर लगी है। भारत सरकार इस मामले को लेकर सक्रिय है। 14 जुलाई यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हो रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.